एक अजनबी शख्स के साथ पूनम को देखते ही उसका खून खौल गया। वो पड़ोस में रहने वाली पूनम को बेइंतहा प्यार करता था। उसे हर रोज अपनी हिफाजत में ड्यूटी तक छोड़ने भी जाता था, लाने भी जाता था। अजनबी शख्स के साथ देखे जाने के बाद दोनों में तकरार भी हुई। उसने पूनम को खुद को सुधार लेने के लिए आगाह भी किया। पूनम यह बोलकर टालती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। किसी से हंस बोल लेने का मतलब ये नहीं कि हम उसके हो गए। पर सुनील कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसे शक हो गया था कि पूनम उसे धोखा दे रही है। तब पूनम के घर के बगल में रहने वाले सुनील का गुस्सा थमा नहीं। उसने भयानक इरादा बना लिया। पहले से तय प्लानिंग के अनुसार वो रांची के रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचा। इसी हॉस्पिटल में पूनम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थी। 18 दिसंबर की शाम वो हॉस्पिटल पहुंच गया और पूनम के आने का इंतजार करने लगा। पूनम के बाहर आते ही उसे अपने पास बुलाया। उसे मनाते हुए अपनी स्कूटी में बैठा पतरातू की तरफ ले गया। पतरातू के रेंडो के पास सुनसान जगह पर स्कूटी को रोक दिया। इसके बाद पूनम के सॉल से ही उसका गला घोटा, उसे मार डाला। वहीं चेहरे को भी पत्थर से कूच दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। दूसरे दिन सड़क पर डेड बॉडी की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के पास से उसका आई कार्ड मिला। उसकी पहचान पूनम के रूप में की गई। पूनम रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर विद्यानगर रोड नंबर 3 में रहती थी। पुलिस अनुसंधान में खुलासा हुआ कि शादीशुदा पूनम को चाहने वाला उसका पड़ोसी सुनील अपने घर से गायब है। रांची पुलिस कप्तान ने हत्यारों को खोज निकालने के लिए एसआईटी का गठन किया। गठित टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से सुनील को धर दबोचा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस कांड का खुलासा करने में कांके के थानेदार ब्रिज कुमार और सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार की सराहनीय भूमिका रही। सुनील ने चौंकाने वाला राज खोला। सुने क्या बोले रूरल एसपी मोहम्मद नौसाद आलम और थानेदार ब्रिज कुमार। कल ही सुबह में हम लोगों को एक महिला का डेड बॉडी पतरातू रोड रेंडो पतरातू एक जगह है जो कांके थाना में पड़ता है। वहाँ डेड बॉडी करीब 35 वर्ष उम्र की महिला का अननोन के रूप में हम लोगों ने कलेक्ट किया था। शिनाख्त हुआ पूनम देवी के रूप में जो सुखदेव नगर की रहने वाली थी और रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये काम करती थी। जब आगे तहकीकात शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि ये इनका कहीं न कहीं किसी से सॉफ्ट कॉर्नर था, कुछ नज़दीकियाँ थी। जिस आदमी से नज़दीकी थी वो उसको हम लोगों ने डिटेन किया। सुनील कुमार सुखदेव नगर का वो अभी। जब सुनील को लाया गया तो उसने ये बताया कि इसने ही हत्या किया है और इसके इकबालिया बयान पर बहुत सारी सामग्री बरामद हुई है। मोबाइल फ़ोन, जो महिला का मोबाइल फ़ोन था, इन्होंने तालाब में फेंक दिया था। वहाँ से फिर हम लोगों ने बरामद किया। घटनास्थल से भी कई चीज़ें बरामद की गई। इसका शॉल और भी कुछ कपड़े पर जो निशान था ब्लड का, वो भी इनके घर से बरामद हुआ है। जो सुनील को इससे सॉफ्ट कॉर्नर था प्रेम प्रसंग, लेकिन इसको डाउट था कि कहीं ये किसी दूसरे से भी क्लोज हो गई थी। ऐसा इनको डाउट था, शक संदेह था। इसी शक शुबा संदेह के आधार पर इसने उनको उसके सॉल से ही गला दबा दिया, अपने स्कूटर पर बिठा के ले गया और गला दबाकर और वहाँ पत्थर उधर से मारकर चेहरे पर हत्या कर दिया। इनकी गिरफ्तारी हो गई है और पर्याप्त साक्ष्य है जो बरामद हुआ है घटनास्थल से भी, उनके घर से भी। किसी लड़का के साथ उसको देख लिया, बहुत गुस्सा में हो गया वो, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर उसको ले गया लड़की को, वहीं पर मारपीट भी किया लड़की को। वो फिर अपने साथ उसको ले गया, ले जाकर वहाँ पर जाकर उसको पहले भी मारपीट किया उसके साथ।